अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, आईसीसी की जो मीटिंग जिसका अख्ताम हुआ कल, एवरीवन हैड एन आई ऑन दैट कि क्या होगा, क्या खबरें, क्या उसके हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे सामने आई हैं, वो बात करेंगे। साथ ही साथ वुमेंस एशिया कप 2024 इस वक्त जारी है एंड अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम के मैच का अख्ताम हुआ। इस मैच के हवाले से क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे, क्या हुआ उस मैच में, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और भी बहुत सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहेंगे। हमारे ओलंपिक्स इज राइट एट द कॉर्नर, ऑब्वियसली उस पर भी नजर डालेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने वुमेन्स टीम का बिल्कुल जो आखिर में जिक्र किया, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है। गो के इस पूल में जो कि जिसमें पाकिस्तान खेल रहा है, मैच तो एक ही बड़ा था जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अगर आप बात करें हमारी इस वुमेन्स टीम की, जिन टीमों के ख़िलाफ़ ये जीते हैं भारत, उनके ख़िलाफ़ इनकी कारकर्दगी हौसला अफजा है। लेकिन क्या ये अपने से बेहतर टीमों के ख़िलाफ़ उन नताइज ला सकते हैं इनफरादी तौर पर? बहसीत टीम वो बहरहाल अपनी जगह पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। और ACC का टूर्नामेंट हो, ICC का टूर्नामेंट हो, उसके जो शेड्यूल बनाने वाले हैं या उसके ड्रॉज निकालने वाले हैं या उसके मैचेस रखने वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि इंडिया पाकिस्तान, भले मेंस हो भले विमेंस हो, किसी भी जगह पर हो, उनके एक से ज़्यादा मैचेस किसी न किसी तरीके से ज़रूर आ जाएं। और ये है इस पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट की अहमियत कि आप मेंस क्रिकेट में बात करें, वुमेन्स क्रिकेट में बात करें, तो वो ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कराने वालों की, मुंतज़मीन की भी, कि एक मैच और निकला है। ये जो USA में पाकिस्तान हारा है वर्ल्ड कप, इसमें भी फॉर्मेशन तो यही थी, कोशिश भरपूर थी ICC की, वो कोशिश हमने पूरी नहीं होने दी। कोशिश उनकी पूरी थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार भी जाता है तो बाकी तीन टीमें वैसी थी जिनको जीतकर आप जा सकते थे दूसरे राउंड में, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन बाहर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एक मैच और हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का। बिल्कुल जी। सो यस, जब शुरुआत हमने कर दी है न्यूज़ की, तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले वुमेन्स एशिया कप के हवाले से ही बात करेंगे। सो वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का आज मुकाबला हुआ UAE से एंड फॉर चेंज वी वुड से कि मुकाबला कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और उस तरह डोमिनेट किया जिस तरह UAE के अगेंस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए था। पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। UAE ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पे 103 रन बनाए और पाकिस्तान ने यह हदफ जो है वो 14.1 ओवर में जो है मुकम्मल कर लिया। गुल फिरोज़ा की बात करें तो गुल फिरोज़ा वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड इस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल की बर्थ संभाल ली है। अगला जो मुकाबला होना है दैट इज इंडिया एंड नेपाल एंड इवेंचुअली उन दोनों में से जो जीतेगा, फिर भी इंडिया जो है वो अहेड है। सो इंडियन वुमेन टीम वुड बी द सेकंड टीम फ्रॉम दिस ग्रुप जो कि सेमीफाइनल का हिस्सा बनेगी। और ये खुशाइन चीज़ ज़रूर है बहरहाल कि पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की। और जिस तरह सवेरा आपने गुल फिरोज़ा का जिक्र किया है, बासलाहियत क्रिकेटर और इनको परफॉर्म करना है हाईएस्ट लेवल के ऊपर बड़ी टीमों के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं तो ICC की मीटिंग है, कौन किस से मिल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं, कौन क्या लेकर आ रहा है अपने मुल्क के लिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी ICC की इस मीटिंग के बाद ज़ेरे बहस ज़रूर हैं। और ICC की बोर्ड मीटिंग में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग बातचीत करते भी रहे हैं। और अब भी सूरत हाल कुछ इस तरीके से चल रही है कि इसमें जो 108 ममालिक ने शिरकत की थी, अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी सवेरा बात हुई है कि किस तरीके से क्रिकेट जो है वहाँ पर ओलंपिक्स के हवाले से जो फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि क्रिकेट को ओलंपिक मुकाबलों में भी लेकर जाया जाए। तो इसलिए जो ICC ऑफिशियल्स हैं उनकी भी बात हुई है। फिर साथ ही साथ जो CEO CEC ने पॉल रैफिल जो हैं वो उन्होंने ICC की मेंस क्रिकेट कमेटी के एलीट पैनल के नुमाइंदे के तौर पर उनकी तकर्री की मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स की कमेटी ने ICC की मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 8 क्वालिफाइंग स्पॉट्स जो हैं उनकी अलॉटमेंट जो है उसको बताया। इसमें अफ्रीका और यूरोप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 1 अमेरिका से और 3 एशिया से, 3 मुश्तरका एशिया से जो हैं वो आएंगी। उसके साथ साथ ICC ने मर्दों और ख़वातीन की खेल में बराबरी के लिए भी बातचीत की है कि अपनी तवील मुद्दती जो स्ट्रेटेजिक वाबस्तगी है 2030 में ICC के ख़वातीन के T20 वर्ल्ड कप को 12 टीमों से बढ़ाकर 16 टीमों तक लेकर जाने की भी तस्दीक की है। और ICC के बोर्ड ने यह भी तस्दीक की है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की फरहमी का जायज़ा लिया जाएगा। USA
क्रिकेट और क्रिकेट चिली को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिया गया है और इनके पास आईसीसी मेंबरशिप के मायार की मौजूदा अदम तामील को दुरुस्त करने के लिए 12 महीने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आईसीसी के इस तमाम ये जो मीटिंग हुई थी एजीएम 108 ममालिक जिसमें शरीक थे और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि 108 ममालिक के शरीक हुए हैं और कोई खबर लीक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, मगर अलग अलग इधर उधर डिफरेंट जो है जो आउटलेट्स हैं वहाँ से ज़रूर खबरें आ रही थी जो शायद उनकी खुद ख्वाहिशमंद खबरें थी, इस वजह से वो सामने आ रही थी। बड़ी बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी पे। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में या तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ये बता देना चाहिए था कि ओनली फाइनेंशियल बजट वुड बी डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग चैंपियंस ट्रॉफी की, और कोई चीज़ इसमें डिस्कस नहीं होनी थी, सिर्फ फाइनेंशियल बजट डिस्कस होना था। फाइनेंशियल बजट को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। कल से ये खबरें जो हैं ये अनऑफिशियल तरीके से आ रही थी, मगर ऑफिशियली जो है ये खबर सामने आ गई है कि बजट जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको अप्रूव कर दिया गया। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये कि अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की एंड सलमान नसीर साहब की, सो मोहसिन नकवी साहब एंड सलमान नसीर साहब से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो मिलने आए और उन्होंने आके ये कंफर्मेशन दी, ये री अश्योरेंस दी कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो जो ये खबरें इधर उधर जो अफवाहें हैं वो अफवाहें उनको फिजल डाउन कर दिया इस बात के साथ। एंड देन थर्डली सलमान नसीर साहब के साथ जो है जो ये इतने सारे और ममालिक जो मौजूद थे उन्होंने मीटिंग की उनके ओहदेदारान के साथ और ये डिस्कशन हुई कि हम अपनी जो एज ग्रुप है या जो पाथवे क्रिकेट है उसमें कैसे जो है हम लेकिन एक और बात भी है सवेरा कि जब आप ये बात हम कर रहे हैं सलमान नसीर साहब को जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, अगर कुछ इस किस्म की चीज़ आपसे मुलाकात हुई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर यही है कि ऐसी तमाम चीज़ों को बाज़ाब्ता तौर पर जारी करना चाहिए, क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन आती है, जितना अबहाम होता है और जितनी बात पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में मनफी अंदाज में होती है, कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको अपने प्लेटफॉर्म से जारी कर सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने का मौका मिले और ये ज़्यादा बेहतर तरीका भी होगा ताकि एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आएंगी, कोई वजाहत होगी उसमें शफाफियत होगी, उसमें कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जिसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अगर ये खबर आ सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में अगर कोई बात हो रही है तो ऐन उसी वक्त वो न्यूट्रल वेन्यू की बात कर सकते हैं, तो फिर ये जो अफगानिस्तान वाली बात थी ये आपको बाज़ाब्ता तौर पर भी जारी किया जा सकता है। तो पाथवेज़ की जो आपने बात की है ये बड़ी अहम है। अगर हम पाथवेज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो जूनियर क्रिकेट है या जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सर-ए-दस्त अभी हाल में अगर देखते हैं तो कोई इतनी अच्छी खबर इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ डावन में खेल रहा है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका की ए टीमों के खिलाफ ही जो मैचेस खेलने हैं जो जारी भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसमें अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीमें इस साल अगस्त में नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। दोनों टीमें पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ चार रोज़ा मैच और 6 50 ओवर्स के वनडे मैचेस खेलेंगी। दोनों टीमों के जो मैचेस हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेन्यूज़ का ऐलान वक्त आने पर करेगा। तो क्या पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीमों के खिलाफ बांग्लादेश और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एशिया से निकल के पाकिस्तान को अपने से टॉप टियर टीम्स के साथ जो है वो खेलना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ए क्यों नहीं टूर कर रही पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड की टीम ए टूर क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान का, इंग्लैंड की टीम ए का टूर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया ना, जो आपने सवाल उठाया सवेरा कि बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए की टीमें, अगर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाकर भी बांग्लादेश के साथ खेलेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में भी खेलेगा। ये जो टीम थी इंग्लैंड की ये भी पाकिस्तान होकर गई है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी टेस्ट मैचेस खेल कर गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है ये तो सवालिया निशान नहीं है कि क्या उनकी ए टीम्स पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही हैं साथ साथ, जबकि दुनिया के दीगर मुल्कों में, दीगर ममालिक में अगर हम देखते हैं तो ये एक मामूल की चीज़ है कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसकी ए टीम होगी, अगर साउथ अफ्रीका जाता है तो उनकी ए टीम होगी, अगर इंग्लैंड इंडिया आता है तो उनकी ए टीम उनके साथ वहाँ पर इंडिया की ए टीम के साथ मैचेस खेल रही होगी। तो पाकिस्तान क्यों महदूद है सिर्फ बांग्लादेश ए के खिलाफ और श्रीलंका ए के खिलाफ, और अगर आप पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है तो वहाँ पर भी बांग्लादेश के खिलाफ खेलती है। तो ये जो 4 रोज़ा मैचेस हैं इसके शेड्यूल वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है कि नवंबर में खेले जाएंगे 14
नवंबर 11 से 14 तक पहला मैच खेला जाएगा, 18 से 21 तक दूसरा नवंबर तक मैच खेला जाएगा। वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं 25, 27 और 29 नवंबर को। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने इस मरतबा एमर्जिंग एशिया कप है उसमें अपने टाइटल का दिफा भी करना है और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम नवंबर दिसंबर में ACC अंडर 19 एशिया कप में भी हिस्सा लेगी। तो ये पाकिस्तान की कुल क्रिकेट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सो इस पे जरूर नजरसानी करना चाहिए या इस पे और एफर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और एफर्ट करनी चाहिए। अब ऑब्वियसली ये मीटिंग से वापस आएंगे और उसके बाद क्या प्लान्स बनते हैं, जो पाथवे प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, जो एसोसिएट टीम्स हैं, मगर ये टॉप टियर टीम्स के साथ आपके ए टूर्स होना बहुत जरूरी है। हम बायलैटरल करवाने की बात करते हैं इंडिया के साथ, व्हाई नॉट हैव अ बायलैटरल एट अ न्यूट्रल वेन्यू विद द ए टीम्स, इंडियन ए टीम हो, पाकिस्तान, चलें यहीं से शुरू कर लें, यहीं से शुरुआत कर लें, तो एक मौका मिल सकता है।